Dear students, welcome to the lecturer group. Today we are going to discuss chapter 9 Nature of Science. This chapter is also taken from new book of Physics 2025. So let's solve MCQ 9.1. Physics is a branch of social science, life science, physical science, biological science. True option is physical science. Physics is a branch of physical science which deal with study of matter, energy and the fundamental force of nature. So let's move to the next MCQ 9.2. Which branch of science play a vital role in technology and engineering? फिज़िक्स जो है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और जियोलॉजी, इनका जो है वो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के अंदर ऐसा कोई ख़ास रोल नहीं है. हमारी जो फ़िज़िक्स है उसी का ही जो है वो प्रिंसिपल वगैरह यूज़ किए जाते हैं टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के अंदर. 9.3 MCQ में देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है. ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी इज़ बेस्ड ऑन. जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है या टेक्नोलॉजी है वो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स पे बेस कर रही है. इसकी क्या वजह है कि थर्मोडायनेमिक्स इंजन के अंदर जो है कोई भी चीज़ है उसका इंजन जो है वो बेसिकली थर्मोडायनेमिक के थ्रू जो है वो ऑपरेट कर रहा है. तो हीट ट्रांसफ़र और फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह सारी इस पर डिपेंड कर रही है. 9.4 MCQ को अब देख. A user-friendly software application of smartphone use. यूज़र फ्रेंडली जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बनाई जाती है. यूज़र फ्रेंडली स्मार्टफोन एप्लीकेशन primarily depend on information technology which involve data processing, software development and user interface design. यूज़र फ्रेंडली मीन के ईजी फॉर यूज़र्स, ठीक है. उसको यूज़ करना, उसमें प्रॉपर आइकन्स वगैरह हैं, उसमें प्रॉपर बटन्स वगैरह हैं जिससे हम उसे ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है. यूज़र फ्रेंडली से बोलते हैं. एक मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज होती है, जैसे हम कोडिंग वगैरह करते हैं तो वो मशीन के लिए तो इजीली अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन हमारे लिए यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज जो है वो अंडरस्टैंडेबल होती है, जो कि आइकन्स वगैरह प्रॉपर लगा के बनाई जाती है. इसी तरह अगर हम 9.5 को देखें, इसमें पूछा गया है द वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इन्वॉल्व. इसमें भी थर्मोडायनेमिक्स का रोल है. बेसिकली जो है कंडीशनिंग सिस्टम वगैरह जो हैं वो हीट ट्रांसफ़र और कूलिंग साइकिल वगैरह जो हैं वो तमाम हम थर्मोडायनेमिक्स में ही स्टडी करते हैं. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड 9.6 MCQ. What is the ultimate truth of the scientific method? साइंटिफिक मेथड का मतलब जो फाइनल स्टेज है ना उसके बारे में पूछा जा रहा है कि अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ अ साइंटिफिक मेथड क्या होता है. वो है लॉ. बिकॉज लॉ इज़ कंसिडर्ड द अल्टीमेट truth because it is a well established principle that has stood the test of repeated experiment and observation. यानी लॉ तब बनती है कोई भी हाइपोथेसिस जब उसको बार बार एक्सपेरिमेंट करके जो है ऑब्जर्वेशंस को और एक्सपेरिमेंटेशन में से उसे बार बार गुजारा जाए और वो फिर भी अपने आप को राइट प्रूव करे. अब हम नेक्स्ट MCQ पे मूव करते हैं जो कि है 9.7 में पूछा गया है द स्टेटमेंट इफ़ आई डू नॉट स्टडी फॉर दिस टेस्ट देन आई विल नॉट गेट अ गुड ग्रेड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ. तो ये जो एग्जाम्पल है ये प्रिडिक्शन की है. प्रिडिक्शन ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें कि फोरकास्टिंग की जाती है पॉसिबल आउटकम्स वगैरह की ऑन अ कंडीशन. तो यहाँ पे एक कंडीशन दी गई है नॉट स्टडिंग की. इस वजह से हम इसको पहचान सकते हैं कि ये क्या है, हमारे लिए प्रिडिक्शन है, ऑब्जर्वेशन नहीं है, थ्योरी नहीं है, ना ही ये लॉ है. अब हम 9.8 की तरफ मूव. 9.8 MCQ में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन. ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, रिसर्च, ऑल ऑफ दीज. तो जो इन्वेस्टिगेशन के मेथड हैं वो ऑब्जर्वेशन से भी इन्वेस्टिगेशन होती है, एक्सपेरिमेंटेशन से भी और रिसर्च से भी. तो ये तमाम जो हैं ये इन्वेस्टिगेशन के मेथड हैं.
अब हम MCQ 9.9 की तरफ मूव करते हैं। A hypothesis may or may not be testable is supported by evidence is a possible answer to a question, all of these। अगर हम बात करें हाइपोथेसिस की तो ये तकरीबन इसमें तमाम ये करैक्टर्स मौजूद होते हैं। एविडेंसेस से सपोर्टेड भी होती है, पॉसिबल आंसर भी होता है क्वेश्चन का, मे और मे नॉट भी टेस्टेबल भी होती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब हम लास्ट MCQ की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया सेकंड लास्ट है, ग्राफ ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डेटा इज़ एन एग्जांपल ऑफ। एनालाइजिंग डेटा की जो है ये एग्जांपल है, क्योंकि कलेक्शन तो नहीं आएगा क्योंकि ऑर्गेनाइज डेटा हो चुका है, इस वजह से कलेक्टिंग डेटा में ये नहीं आएगा। इसी तरह अगर हम लास्ट MCQ 9.11 को देखें तो इसमें पूछा गया है, द कलर ऑफ अ डोर इज़ ब्राउन, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ। तो ये बेसिकली हमने ऑब्जर्वेशन कलेक्ट की है किसी चीज़ का कलर क्या है, और ये ऑब्जर्वेशन की भी दो टाइप्स हैं, आपको याद होंगी, एक क्वांटिटेटिव होती है और एक क्वालिटेटिव है। तो ये कलर है तो ये क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी इस एक्सरसाइज की। अगर आपको समझ आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।